चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। अव्यक्त मुरली सुनने लगे हैं तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अपने आप को देखें, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा हूँ। विशेष आत्मा हूँ, कोटों में कोई परमात्मा की चुनी हुई विशेष पाठ बजाने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा इस ब्राह्मण जन्म में। इसी स्थिति में अब हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज ठीक आ रही है ना सबको? ठीक है। ओके, बिकॉज टुडे आई एम ऑन द फोन, इसलिए चेकिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 25 जनवरी 94 की मुरली है। तो बाबा ने क्या बोला, अव्यक्त वर्ष अभी ख़त्म हुआ। तो एक जो 93 था, हमने पहले भी जो मुरलियाँ पढ़ी, बाबा बार बार बोल रहे थे अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। तो अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति क्या है? शरीर से बाहर। अव्यक्त स्थिति एक्चुअली हम बोलते हैं फरिश्ता स्वरूप को। ठीक है, वैसे तो अशरीरी भी अव्यक्त हो गया क्योंकि व्यक्त से परे है एक तरह से। हाँ, आई एम रिकॉर्डिंग धीरेन भाई। हाँ, अब वो मेरे पास वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कर रही हूँ बिकॉज इस समय मेरे पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। तो अव्यक्त हम किसको बोलते हैं? जो फरिश्ता स्वरूप, जो जैसे हम कहते हैं फरिश्ता बनकर इस धरती पर विचरण करो, कि अपने को फरिश्ता समझो कि मैं इस धरती पर हूँ, पर मैं धरती के व्यक्तियों के समान, धरती की आत्माओं के समान बिल्कुल नहीं हूँ। स्थिति मेरी कैसी है? बिल्कुल बाप समान, कमल पुष्प समान रहते हुए इससे परे, उसको अव्यक्त कहते हैं ना। तो ये इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी आनी चाहिए ना। ठीक, तो बाबा ने क्या बोला? कौन सी ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं बाबा? विशेष आत्माएं। कोई भी जिसको पता हो मैं विशेष हूँ, उसकी स्थिति क्या होती है? खुश, अपने आप नेचुरल। और वो विशेषता का उसको याद रहता है, स्मृति है। तो जिस चीज की जो हमारा पूरा ब्राह्मण जीवन है, वो क्या जीवन है? स्मृति स्वरूप बनना। जितना स्मृति स्वरूप उतने विशेष। जब स्मृति गई तो क्या हुआ? विशेषता खत्म, टोटल साधारण, फिर हम दुनिया के हो गए। तो विशेष बनने के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? आपका विशेष पाठ नूंदा हुआ है, बाबा कह रहे हैं, है ना। बाबा तो देखकर अपने बच्चों के वाह वाह के गीत गा रहे हैं। ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई मेरे बच्चे हैं ना। तो हमारा हर कर्म, हर कदम, हर संकल्प कैसा हो? श्रेष्ठ अनुभव होना चाहिए। मुझे ये निरंतर याद रहे
कि मैं वो विशेष आत्मा हूँ, मेरा विशेष रोल है। जो बाबा क्या कहते हैं, तुम हीरो एक्टर हो ना, पर तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, हीरो एक्टर साधारण की तरह बिहेव करे। हीरो एक्टर क्या करता है, जो भी स्टोरी हम देखते हैं कहीं पर भी, तो हीरो एक्टर की क्या देखते हैं, कैसा क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। क्योंकि इसका विशेष रोल होता है शुरू से लेकर एंड तक। एक तो शुरू से लेकर एंड तक होता है, और उसका कोई पर्पस होता है, जिस पर्पस को वो विशेष कर्म करके उस पर्पस को अचीव करता है। तो हम वो वाले एक्टर हैं, है ना। आजकल तो विलन भी दिखा देते हैं हीरो की तरह, मतलब उसका मेन रोल दिखा देते हैं। पर हमारे को बाबा ने क्या बोला, हम कौन से वाले एक्टर हैं, विशेष रोल मेरा क्या है। हम ब्राह्मण आत्माओं का क्या विशेष रोल है। किसी को मदद करना, मदद करना, रहम दिल रहना। ओके, और क्या रोल है, सब बताइए। औरों को भी ज्ञान दे, शेयर करना। ओके, और उसका पर्पस क्या है, समान बनना, बाप समान बनना, पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले, ये मेरा रोल है। बाबा कई बार क्या बोलते हैं, तुम अवतरित आत्माएं हो। तो जो अवतार होता है उसका क्या पार्ट होता है, वो कुछ चेंज करने के लिए, कुछ पर्पस के लिए आता है, बहुत विशेष पर्पस के लिए आता है। तो हम वही, जब बाबा तो अवतरित हुए, हम उनके मददगार भी अवतार। तो हमारा क्या रोल है, इस ब्राह्मण शरीर को यूज करके पूरे विश्व का परिवर्तन करना, कितना विशेष रोल है। तो हमारा हर कर्म कदम संकल्प कैसा होना चाहिए, हमको ये बात को श्रेष्ठ होना चाहिए, ये हमको याद, तो स्मृति में लाना। तो जैसे बाबा ने कौन सा एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारी स्मृति नेचुरल बन जाए, उसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया आज बाबा ने। कोई प्रिंस प्रिंसेस होता है, बोला ना बाबा ने, तो उसको भूलता है मैं प्रिंस प्रिंसेस हूँ। उसका जहाँ जन्म हुआ उसको पता है मेरा यहाँ जन्म हुआ, उसको पता है मैं ये हूँ। उसको बार बार अपने आप को याद कराना नहीं पड़ता। हम भी क्या बनने वाले हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। तो मुझे ये याद रहे, जितना स्मृति स्वरूप अब हूँ उतना ज़्यादा मैं प्रिंस प्रिंसेस के रूप में सतयुग त्रेता में आने वाली हूँ, है ना। जैसे अगर कोई, आप लौकिक रूप से देखो, हमारी कोई तारीफ कर देता है ना, हमारे को बोलता है आप बस जी, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, आप बहुत अच्छी टीचर हो, या आप बहुत अच्छी आत्मा हो, ऐसे कोई बोलता है। तो जब जब हम उस बात को याद करते हैं तो हमें खुशी होती है ना। मैं लौकिक रूप से बात कर रही हूँ। और अब हमारे को किसने बोला तुम क्या हो, हमारे को हमारी विशेषताएं कौन बता रहा है, भगवान। तो वो तो हमारे को कोई चमचागिरी नहीं करेगा, कोई बटरिंग अप नहीं करेगा, सत्य बताएगा। वो बता रहा है तुम हो, ये बस याद रखो। याद रखोगे तो करते चलोगे, बनते चलोगे। और 3 बातें बताई, तो हमारी कौन सी श्रेष्ठ चीजें हैं 3। ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ। क्यों ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ? दीदी, बाबा के यज्ञ में आप कंट्रीब्यूट करते हम लोग शामिल हुए ना। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जन्म क्यों श्रेष्ठ है बताओ। ब्राह्मण जन्म, जो बाबा ने बोला कि हमारे को जन्म देने वाला कौन है, शिव बाबा। शिव बाबा हमारा पिता, और ब्रह्मा माँ, दोनों नंबर 1 और नेक्स्ट टू नंबर 1 दोनों आत्माएं, उनके द्वारा मेरा ब्राह्मण जन्म हो, तो मेरा जन्म तो श्रेष्ठ हो गया ना। फिर
ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ। धर्म क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि एक फोकस्ड, एक ही याद में, सिर्फ एक परमात्मा की याद में है हमारा। देखो, धर्म का एक धर्म स्थापक होता है ना। हमारा कौन सा धर्म है? हमारे धर्म को बताओ क्या है? देवी देवता था। आदि सनातन, हाफ है ना पूरा, आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। तो इसको स्थापन कौन करता है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान। तो धर्म कितना श्रेष्ठ हो गया? जन्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, फिर कर्म श्रेष्ठ। कर्म क्यों श्रेष्ठ है? जो कर्म बाबा को साथ लेके बाबा की याद में होगा, वो स्मृति में होगा, वो श्रेष्ठ होगा। वो श्रेष्ठ कि हम होगा। बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा की श्रीमत है वो श्रेष्ठ है। बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। और आज बाबा ने क्या बोला? आप सैंपल ब्रह्मा को फॉलो करते हो। और ब्रह्मा को क्या बोलते हैं दुनिया में? कौन है ब्रह्मा? भाग्य विधाता। जो भाग्य विधाता को फॉलो करेगा वो खुद कैसा बनेगा? तो मेरा भाग्य भी श्रेष्ठ बनाएगा। बिल्कुल। तो ब्राह्मण जन्म धर्म कर्म इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारा लक्ष्य भी क्या है? बाप समान बनना। और भाग्य की रेखा क्या है? कर्म। तो मैं अगर मेरा कर्म बाप समान है तो मेरा भाग्य कैसा है? बाप समान। ब्रह्मा बाप भी है, माँ भी है ना। तो ब्रह्मा का भाग्य क्या है? क्या बनता है ब्रह्मा? बाप समान। ब्रह्मा क्या बनता है? विष्णु। कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप बनता है, विष्णु का स्वरूप बनता है, नारायण बनता है। तो उसका जितना श्रेष्ठ भाग्य, मैं अपना भाग्य भी फिर उतना ही श्रेष्ठ बना लेती हूँ। चलो, तो बाबा ने, ये तो हुआ ब्रह्मा को फॉलो करना, है ना। फिर आगे क्या बोला बाबा ने? दीदी, जैसे मैं चाहता नहीं था और मैं चाहती नहीं थी, ये कर्म मुझसे हो गया, तो लेकिन मेरे नेचर ऐसा, मेरे नेचर से हो गया। तो बाबा ने कहा कि नेचर भी सदा नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल नेचर बन जाए, है ना, ये बोला। और इसके जो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, उसके साथ साथ बाबा ने क्या बोला? वो आप करते हो शारीरिक रूप में, जब आप धरती पर हो और अपने शरीर को यूज कर रहे हो, तो हमें ब्रह्मा को फॉलो करना है। और दूसरा क्या करना है? किसको फॉलो करना है? शिव बाबा को। शिव बाबा को कैसे फॉलो करना है? निराकार है वो, तो निराकार स्थिति में। तो उसको कैसे फॉलो करेंगे? अशरीरी, राइट। अशरीरी। तो हमारा अशरीरी का अभ्यास जितना बढ़ जाएगा, उतना ब्रह्मा बाप को फॉलो करना इजी हो जाएगा। ये हमको याद रखना है ना। जब अशरीरी का अभ्यास करते हो तो उसके बाद क्या अनुभव होता है? गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, गुस्से के भाई बहन आते हैं? नहीं आते। प्रवेशता कब होती है? जैसे ही शरीर सोचा, सारा कुछ होना शुरू हो जाता है ना। साकार कर्म ब्रह्मा बाप समान, निराकारी स्थिति में शिव बाप समान, है ना। फिर राजकुमार राजकुमारी की बाबा ने बात करी। फिर नेचुरल नेचर मेरी वो बन जाए जो ब्राह्मण को शोभा देती है। तो नेचुरल नेचर बनाने के लिए क्या करना? बाबा ने बोला ना, चाहता नहीं था, हो गया। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी नेचर किसी चीज की नेचुरल कब होती है? जब मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक्सेप्ट करती हूँ तो क्या होता है? जब मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो ब्राह्मण, उसके हिसाब से चेंज
एक्सेप्ट कर लिया उसको, फिर उसके हिसाब से चेंज हो गए। चेंज। तो बाबा ने उसको क्या बोला? उस हिसाब से उसके लिए बाबा ने क्या बोला? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका नाम सविता है, तो उससे क्या हुआ? आपको निरंतर याद है कि ये मेरा नाम है। किसी और, है ना, किसी और सविता को बुलाए तो भी आप मुड़ के देखोगे कि मुझे तो नहीं बुला रहे, है ना। ये माना स्मृति स्वरूप बनना। बाबा ने आज स्मृति स्वरूप की पूरी बात बोली है ना, कि हमें ये याद रहे मैं कौन। जितना हम अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे उतना हम बनते चलेंगे ना। तो बाबा ने बोला अव्यक्त वर्ष में क्या लक्ष्य रखा हमने, कि हमें अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। तो जितना हम याद रखेंगे कि मैं ही वो फरिश्ता हूँ, पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाला, जितना मेरे अंदर वो स्मृति रहेगी उतना मैं बनूंगी। बाबा ने क्या बोला? अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना। बनाएंगे कैसे? बनाएंगे कैसे? आपको सबको पता है। थोड़ा सा रहमदिल बनकर, जिसको जो चाहिए उस तरह से हेल्प करके। ये भी बात है, पर बनाएंगे कैसे? जो बाबा बोलते हैं ना, जब आप बनोगे तो बनाओगे ना, है ना। आज बाबा ने ये बोला, जो आप कह रहे हो रहमदिल बन के, ठीक है, जब आप रहमदिल बनोगे तो उनके लिए सामने आप कैसे पेश होगे? वही आपकी स्थिति बनेगी। उस स्थिति से सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो जब लक्ष्य रखा तो उसके लक्षण आ जाने चाहिए, ठीक है ना। लक्ष्य के साथ लक्षण। अगर मेरा, जैसे हमारा एक छोटा सा एम है कि मुझे आज यहाँ से करनाल पहुँचना है, सपोज मेरा ये एम है, मुझे वहाँ 12 बजे पहुँचना है, मुझे 3 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, तो ये मेरा लक्ष्य है। तो लक्षण क्या होंगे? कि मैं 9 बजे से पहले ही निकल जाऊं, उसके लिए मैं सारी तैयारी करूंगी, राइट। तो मेरा लक्ष्य क्या है? कि मुझे अव्यक्त रहना है, फरिश्ता बनना है। तो मेरे लक्षण क्या होंगे? बताओ क्या लक्षण होंगे? मुरली से भी बता सकते हो, अपना भी बता सकते हो। अटेंशन रखना, शरीरी बनने का प्रैक्टिस करना, ठीक है। और क्या करेंगे? पुरुषार्थ करना दीदी। ओके, पुरुषार्थ तो करना ही है। डिफाइन करो पुरुषार्थ को। दीदी संबंधों से, आकर्षणों से दूर रह, उनसे संबंध नहीं रखना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की बातों में आकर्षण नहीं होना, व्यर्थ से हट को व्यर्थ की बात, स्मृति में आना। तो बाबा क्या कहते हैं? राइट बोल रहे हो। तो अपनी सारी बातों की हमको क्या करना है? वरदाता से वरदान मिला तो अपने लक्ष्य को याद तो रखो, उसकी तो स्मृति रखो। अगर उसकी स्मृति नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है ना। तो बाबा ने बोला सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की करी, इस चेकिंग को करते रहो। मुझे जो वरदान मिल रहा है मैं उसका स्वरूप बन रही हूँ। बाबा ने तो बोल दिया अव्यक्त हो तुम, अव्यक्त फरिश्ते हो, ठीक है। चेक करना होगा दीदी अपना को। लक्ष्य और लक्षण दोनों में संपन्न। लक्ष्य मुझे याद रहे तो मेरे लक्षण भी वैसे आएंगे, फिर मैं संपन्न बनूंगी, उसका स्वरूप बनती जाऊंगी। चलो
अब देखते हैं क्या क्या चेकिंग करनी है। दीदी ने पिछली बार 2-3 हफ्ते पहले बोला था ना, अव्यक्त वाणी अर्थात अपनी चेकिंग अपने को नंबर देना। तो चलो आगे सारे जो चेकिंग के पॉइंट्स हैं उनको मैंने मार्क किया। अब धीरे धीरे बोलूँगी थोड़ी थोड़ी देर को सारे पॉइंट्स की हम चेकिंग करेंगे। तो बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं। मेरे अंदर के जो पुराने संस्कार मुझे परेशान करते रहे, क्या उनको मैं यूज कर रही हूँ? और आगे बाबा ने कहा चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण संबंध रूप में देह की तरफ आकर्षण, अपने देह की तरफ या किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ कितने परसेंट में है? संबंध देहधारी वस्तु और इनकी चेकिंग में भी बाबा ने कहा पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे वो संकल्प में हो, वृत्ति में हो, वाणी में हो, संबंध संपर्क में हो, कर्म में हो, संकल्प, वृत्ति, वाणी, संबंध, कर्म, कितना मैं जुड़ी हूँ देहधारी और वस्तुओं की ओर। ठीक है, हम सब ने चेक किया। फिर बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो मैं अपने आप को मन बुद्धि से लाइट कितना अनुभव करती हूँ। हल्कापन रहता है या भारीपन आता रहता है, और जो भी आता है वो क्यों आता है? कहाँ तक हल्के रहे बाबा पूछ रहे हैं। अगली चेकिंग है व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण। इन सब में कितना परिवर्तन किया और हल्के रहे। हम व्यर्थ समय कैसे कैसे गवा देते हैं। कोई भी कर्म जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं है उसके ऊपर समय, नेसेसरी कर्मों में भी किसी के साथ किसी कर्म से ज़्यादा जुड़ जाना, और जो करना चाहिए उसको छोड़ देना, किसी के संग में बैठकर व्यर्थ में पड़ जाना, व्यर्थ वातावरण की ओर भी हम आकर्षित होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट लेना, व्यर्थ बातें सुनने में इंटरेस्ट लेना, फिर अपने को चेक करो संबंधों में कहाँ तक हल्के।
संबंध कोई भारी तो नहीं करता। चलो अब मेंटली अपने को नंबर दो कहाँ तक बने, और इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखकर मैंने अपने को हल्का बनाकर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन व्यर्थ वातावरण को थोड़ा बताओ कैसे। जैसे कहीं पर अब आपकी हमारा डेली रूटीन है ना, अब आपको बोर हो रहे हैं, चलो चलते हैं वहाँ, 4 लोग बैठते हैं, मैं उनसे बातें कर लूँ। पता है वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, फिर उसमें आकर्षित होकर अपने आप को उसमें डाल देना। या कहीं पर आपको बैठना पड़ रहा है, हम जाते हैं, कई बार जाना पड़ता है, हम ना भी जाना चाहें तो भी चले जाते हैं, उनकी बातों की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। सोच के गए थे आकर्षित नहीं होंगे, फिर हो गए। ये उस वातावरण की ओर आकर्षित हो रहे हैं ना, चलो मॉल में ही घुमाएं, ऐसे कोई काम नहीं है, ऐसे चलो चाय पी लें, कॉफी पी लें, चलो कुछ खा लें। अपने आप को उस ओर हम आकर्षित करते हैं। जी ये मतलब हुआ। चलो और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो बाबा ने आज बोल रहे हैं, जो स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप है। जितनी स्मृति में रहेगा मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्म है, मेरे को क्या सोचना है, मेरा जन्म धर्म कर्म क्या है, मेरे को जन्म देने वाला कौन ना, मेरे कर्म किसके समान होने चाहिए, मेरा धर्म कौन सा है, मैं कौन सी आत्मा बन रही हूँ, जितना इसकी स्मृति रहेगी उतना हम समर्थ बनते चले जाएंगे। तो बाबा ने बोला यथाशक्ति मेजॉरिटी और सदा शक्तिशाली माइनॉरिटी है। इसका अर्थ समझ आया? यथाशक्ति मेजॉरिटी का अर्थ क्या है? जितनी शक्ति उतनी उसके अपनी कैपेबिलिटी, मेरे से इतना ही होता है ना। जो दीदी क्या कह रहे थे, मेरी जितनी ताकत है मैं उतना ही कर सकती, जितनी ताकत है उससे ज़्यादा ही कर रही हूँ, है ना। और थोड़ा वो ढीले हो गए। सदा शक्तिशाली मतलब सदा शक्तिशाली मैं बनी रहूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आगे बताया पापा ने, सदा स्मृति रहे, सदा स्मृति रहे, उसके समर्थ में रहो, टाइम को समर्थ। हाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए? दुनिया तो मुझे आकर्षित कर रही है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प। साधारण संकल्प में नहीं रहना, दृढ़ संकल्प की करना ही है। मुझे इस व्यर्थ में नहीं जाना, मुझे व्यर्थ कर्म में, व्यर्थ बोल में, संकल्प में, किसी में मेरे को नहीं जाना। कुछ भी हो रहा हो, परिस्थिति विकराल है, पर मुझे करना है। दृढ़ता, है ना। जैसे हमारे को कोई बहुत, हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए कुछ भी करना हो, वो किसी मुश्किल में पड़ जाएं, कितने भी थके हो, कुछ भी हो रहा हो, आप किसी भी तरह उठ के जाओगे ना, उनकी मदद करके आओगे, कि छोड़ दोगे कोई नहीं, अभी इतना ही होता है, मेरी तो इतनी ताकत है। हम नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे। पता है कि ये तो करना ही है ना, वो हमारे को शक्ति रखनी है। और बाबा ने सारी स्टेट्स के लिए सबको अच्छी अच्छी बातें बताई, सबकी विशेषता बताई। इससे हमें क्या मिलता है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? दीदी सदा हमें स्मृति स्वरूप में स्मर्थ बनना है। नहीं, जो बाबा विशेषता देख रहे हैं, मैं उसकी बात पूछ रही हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें भी सबकी विशेषताओं को देखना है, एनकरेज करनी है। बिल्कुल। चलो और क्या बोला बाबा ने? अब आप लोग बताओ। ये तो थोड़ा जो मुरली का मेन था वो हमने किया,
आगे दादियों से क्या बात हुई? प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति अभी कैसे रूप में आ रही है? रिहर्सल के रूप में, ट्रेलर के रूप में, है ना? और फिर क्या होगा? विकराल रूप में आएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? एवर रेडी रहना है। और जितनी मैं संपन्न बनूंगी तो प्रकृति कुछ भी कर रही हो मैं उसका सामना कर पाऊंगी, और मेरे ऑरा के इर्द गिर्द जितने लोग होंगे वो भी सही रहेंगे। इतना तक बाबा बोलता है, आग की लपट आ रही है, आप की स्थिति अच्छी है, आप बोलते हैं शांत हो जाओ, आग शांत हो जाएगी। ये शक्ति हमारे को बाबा देगा, बाबा बना रहा है हमें ऐसा। पर उसके लिए क्या चाहिए? निरंतर समर्थ संकल्पों में रहना, निरंतर स्मृति स्वरूप रहना। बाबा ने बोला ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। फिनिश, खत्म हो जाएगी, फिनिश। बिल्कुल। महाविनाश और रिहर्सल में फर्क है। अभी रिहर्सल चल रही है, इसमें अपने आप को बनाओ, है ना? बाबा कहते हैं ना, कभी तीव्र गति से कार्य करते हो और कभी क्या हो जाते हो? ठंडे। तो माया की छाया से बचने का साधन बताओ। क्या बताया बाबा ने? व्यर्थ में से हटो। आई डिडंट गेट यू। माया की छाया से बचने के लिए बाबा की छत्र छाया में रहो, है ना? बाबा की छत्र छाया होगी तो माया से माया प्रूफ हो जाएंगे, ये है ना? तो और बाबा ने क्या बोला? छत्र छाया में रहोगे तो क्या बन जाओगे? तो सतयुगी आत्मा बनोगे। युद्ध करते रहोगे तो क्षत्रिय, तो त्रेता युगी बनोगे। तो युद्ध अच्छा लगता है कि सेफ रहना अच्छा लगता है ना? क्या करें, ये कैसे करें, ये कैसे शब्द है? फिक्र के। छत्र छाया में हो तो क्या कैसे के शब्द हमारे समाप्त हो जाएंगे। चलिए और वरदान पढ़ते हैं। ये सब रूहानी खजानों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भाव। रूहानी खजाने हमारे क्या बताए बाबा ने? क्या है हमारे रूहानी खजाने? रूहानी मतलब रूह को बोलते हैं ना, आत्मा। तो आत्मा के खजाने क्या हैं? हमारी गुण शक्तियों की रियलाइजेशन। राइट। गुण शक्तियों की रियलाइजेशन, गुण शक्ति से संपन्न रहना और उसकी स्मृति रहना। आज तो सारा स्मृति पर ही है ना। तो सदा संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले। जो कोई भी चीज होती है जो संपन्न होती है उसमें संतुष्टता होती है। हम एक बारी पेट भर के खाना खा लेते हैं तो फिर और खाने की इच्छा नहीं होती ना, इच्छा वो वाली समाप्त हो जाती है। तो जब गुण और शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं तो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। फिर क्या बन जाते हैं? देने की, क्योंकि खुद फुल हो गए तब दे सकते हैं। और ये खजाने कैसे हैं? अविनाशी। जितना खर्चेंगे उतने बढ़ेंगे, है ना? तो मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता, कितनी बड़ी बात है। तो संपन्न मूर्त हो, रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी एंड ऑल राउंड।
और हम अगर संपन्न है तो ऑलराउंड कैसे बनेंगे? ऑलराउंड का क्या मतलब है? एक गुण से दूसरा गुण, शक्तियां सब कनेक्टेड है। सो अगर सारा सब्जेक्ट एक में संपन्न होंगे तो सब में संपन्न। ओके, आप संपन्न हो तो ऑलराउंड कैसे बन गए? ऑलराउंड सेवाधारी कैसे बन गए? कोई भी सेवा है मैं कर सकती हूँ, चाहे बर्तन मांजना है मैं कर सकती हूँ, झाड़ू लगाना है मैं कर सकती हूँ, भाषण करना है मैं वो भी कर सकती हूँ, खाना बनाना है मैं वो भी कर सकती हूँ। कैसे बन गए ये? कोई भी कर्म करने के लिए, कोई भी सेवा करने के लिए हमारे को कोई ना कोई गुण तो चाहिए ना। अगर अब मुझे झाड़ू लगाना है, आदत नहीं है, पर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कहती हूँ कर लूँगी, कम आता है सीख लूँगी ना, इट्स ओके, आई कैन डू। और जब हम ऐसा सोचते हैं और सेवा में ऐसा सोचते हैं तो बाबा हमारे को वो शक्ति देता है बनने की। उषा दीदी है ना मधुबन की, उन्होंने एक बार शेयर किया था, वो कहते हैं कि मेरे को बोला कि जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनमें जाके टाइम मैनेजमेंट, अपने लाइफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर जी कोर्स कराओ। तो वो कहते हैं मेरे को क्या कॉरपोरेट वर्ल्ड का पता, मैं कैसे कराऊं? कहते बाबा ने मुझ में वो सारा गुण भरा और वो कितने सुंदर मैनेजमेंट कोर्सेज कराते हैं। कि तो अगर हम एक बार हमारे को सेवा मिली, हम मना नहीं करेंगे, हम कहेंगे ओके आई विल डू, बस ठीक है। तो संतुष्ट रहने, संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। अपने को स्मृति में रखना, मैं दाता हूं। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन, शुभ भावना, शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना कामना। शुभ भावना किसको कहेंगे? भावना मतलब दीदी किसी के प्रति सोचना। मेरा भाव है कि जैसे अभी हम सब जो मुरली रिवाइज कर रहे हैं तो हमारी भावना क्या है कि ये सब समझ आ जाए, हम इसका स्वरूप बने, यही भावना है ना। तो शुभ भावना का अर्थ है जो मेरे चिंतन चला कि जब मेरे अंदर ये बसा हो कि मेरे को कल्याण ही करना है, बस मेरा ये कामना है, शुभ भावना है ही मेरी ये। और कामना मतलब इच्छा, और मेरी ये शुभ इच्छा रहे कि मेरे को सबको संपन्न बनाना ही है, मेरे को सबको देना ही है। जब मैं ऐसे एलिवेटेड इच्छा रखती हूँ और इस भाव में रहती हूँ, मेरे संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में जब ये भाव रहता है और ये इच्छा रहती है, तो ये गोल्डन गिफ्ट है। इस गिफ्ट बाबा ने बोला जब तुम ऐसे बनते हो, इट्स लाइक यू आर गिफ्टेड, कि जैसे तुम्हारे को ये वरदान मिला हुआ ये तुम हो। तो इसको बाबा ने गिफ्ट और गोल्डन क्यों बोला? आप खुद सोचो, जब आपकी शुभ भावना और शुभ कामना से आप संपन्न होते हो तो आपको अनुभव क्या होता है? सबसे पहले तो खुद को अच्छा लगता है। जब हाँ, किसी के लिए बिल्कुल अच्छा करो तो ये गिफ्ट हो गई ना, हमारे लिए गिफ्ट हो गई कि मैं सुखी हो गई। हम तो सारा कुछ सुख लेने के लिए कर रहे हैं। फिर गोल्डन क्यों बोला? क्योंकि जिसके लिए शुभकामना रखोगे वो भी इन रिटर्न शुभ भावना रखेगा। एक ये बात। दुआएं। और गोल्डन और गोल्डन मतलब गोल्ड कैसा होता है? कभी उसको जंग नहीं लगता, टानिश नहीं होता, काला नहीं पड़ता, सदा चमकता रहता है। तो ये ऐसी चीज है, जब आपके अंदर ये शुभ भावना, शुभ कामना है तो आपके ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, वो आपको टच भी नहीं कर सकती, दूर से भाग जाती है कि यहाँ पे चाय पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो किसी भी आत्मा को परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन कैसे करेंगे? आपकी भावना ये है
और सामने वाला उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो, ये हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। हम सेकंड के लिए भी बाबा के साथ को अनुभव कर लेते हैं, तो हमारे को क्या अनुभव होता है? सेकंड का साथ, वो तो संपन्न ही है ना। उसके लिए हमारी भावना और इच्छा हमारे लिए क्या है वो हम सबको पता ही है। तो उससे हम परिवर्तन होते हैं। तो वैसे ही जैसे वो मुझे परिवर्तन करता है, मैं सबको परिवर्तन कर सकती हूँ। ठीक है। और आज की जो है जो 6:30 से 7:30 मनसा सेवा, वो ज़रूर करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और पूरे संसार को परिवर्तन कर रही हैं। ये हम काम आज शाम को ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। ये मुरली का हमारा पूरा रिवीजन हुआ, योग में भी करेंगे, बात पॉइंट्स को ले लेंगे। आप सब में से किसी ने कोई पॉइंट को लेना हो या कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, नहीं तो योग करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, और अपने आप को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकती मणि हूँ। मैं चमकती मणि हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, विशेष ब्राह्मण, विशेष पाठ बचाने के लिए बाबा ने मुझे चुना। मेरा जन्म श्रेष्ठ, मेरे माता पिता श्रेष्ठ, मेरा लक्ष्य श्रेष्ठ। ऐसी मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाली, हर कर्म बाप समान करने वाली, निराकारी पिता को निरंतर याद करने वाली, स्मृति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। अपने लक्ष्य को सामने लाए। मेरा लक्ष्य है ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। अपने सामने अपना संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप देखें।
निहारें इस स्वरूप को, चमकीला, लाइट, दाता, एक की लगन में मगन। इच्छा मात्रम अविद्या। प्रवेश करेंगे इस शरीर में और उड़ चले सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने। अभी बाबा से कहें, बाबा संपूर्णता के लक्ष्य को लेकर आपके पास आए हैं। पुराने संस्कार को भस्म करने और पुराने संसार से उपराम होने। बाबा ने हाथ में हाथ दिया और पावरफुल दृष्टि दी। इस दृष्टि को स्वयं में संभालें। और अब बाबा ने माथे पर तिलक लगाया और कहा, बिंदु बन जाओ और बिंदु बाबा के साथ टिक जाओ। चलें बिंदुओं के देश, बिंदु बाबा बीज रूप के साथ। स्वयं को शक्तिशाली बनाने, स्वयं को संपन्न करने, शिव बाबा और मैं संकल्प यही रहे, इतनी दृढ़ता, इतनी शक्ति मैं स्वयं में संभालूं कि संसार में रहते हुए पुराने संसार और संस्कार से मुक्त।
और अब यहाँ से वापस नीचे अपने शरीर में फील करें, शिव बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है, मुझे माया की छाया से प्रोटेक्ट कर रही है। शक्तिशाली बन चुके हैं। संपन्न हूँ और इसी संपन्न स्थिति में हम आज के दिन को बिताएंगे और आज सारा दिन चेकिंग करेंगे कहाँ कहाँ मैं विजय को प्राप्त करा और कहाँ कहाँ हम फेल हुए। ऐसे स्वयं को संपन्न बनाते चलेंगे, चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।